हरे कृष्णा। तो जैसे बताया, तो जैसे नाम हम लोग चैंट करते हैं तो उसमें कई सारे अपराध हैं नाम जप के। सबसे जो अपराध सबसे मतलब सारे ही अपराध ऐसे तो हमारे अपराध बेसिकली क्या है, जो अपराध, जो राधा रानी जो भगवान से भक्ति से हमें दूर करे उसी को क्या कहते हैं, अपराध है। तो उसमें से जो 10वां अपराध क्या है पता है आप सभी को? 10वां अपराध है कि हरिनाम की इतना महिमा सुनते हुए भी क्या करना, भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, है ना। भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना वैसा ही है कि अ, जैसे एक बार क्या हुआ कि एक गांव में कुछ लोग शादी में जा रहे थे। तो शादी में जा रहे थे तो नदी आती थी बीच में, तो सबने सोचा कि भी चलो नाव पे चढ़ जाते हैं और नाव से हम लोग शादी में पहुंचेंगे। तो उस पार दूसरा गांव था जहाँ पे शादी होने वाली थी, तो सभी लोग नाव पे बैठ गए और रात भर चप्पू चलाते रहे। चप्पू समझते हैं ना, मतलब नाव को आगे बढ़ाने के लिए जिसको चलाते हैं, तो चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे। सुबह जब उठे तो देखे कि नाव क्या है, सब सोचे कि तुम लोग पहुंच गए होंगे। बट सुबह उठ के देखे तो वहीं का वहीं था, नाव आगे बढ़ा ही नहीं। तो पता है क्यों नहीं आगे बढ़ा नाव? क्योंकि लंगर जो होता है ना, जिसके थ्रू वो बंधा रहता है नाव, रस्सी, उसको खींचना भूल गए थे। तो वही समस्या हमारे साथ भी होती है कि कई बार हम खूब चैंटिंग भक्ति सारा कुछ तो कर रहे हैं, बट विषय भौतिक आसक्ति छोड़ नहीं पाते हैं, है ना। और विषय भौतिक आसक्ति बना के रखने का क्या मतलब है? अगेन वही पॉइंट जो हमने बात करा कि मैं और मेरा, है ना। ये जहाँ पे हम ये मैं और मेरा, है ना, जैसे ही हम कुछ बात करते हैं किसी भी परिस्थिति में, जैसे ही हम ये बात करते हैं ना मैं और मेरा, तो अगेन ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि अभी तक हमारी भौतिक विषय आसक्ति गई गई नहीं है। जहाँ पे हमारे थॉट प्रोसेस में ये होना शुरू हुआ, ये आना शुरू हुआ कि मैं और मेरा, बस समझ जाना है कि फिर ये अगेन ये उसी का सिग्निफाई कर रहा है ना, हमारी भौतिक आसक्ति को। तो क्या है कि कुछ भी, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हम हैं क्या, है ना। हम हैं क्या? भगवान के क्या हैं? दासों के दास हैं। तो हमारा यही आइडेंटिफिकेशन है, तो हमारा आई यही होना चाहिए। और मेरा मेरा किस बात का मेरा? हमारा है, अगेन वही बात है कि कुछ भी वस्तु हमसे थोड़ी बिलोंग करती है ना। हम इस घर पे किसी चीज़ों पे भी क्लेम करते रहते हैं। वास्तव में हमारे पहले भी वो वस्तु थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी, तो हमारा है ही क्या, है ना। तो ये कुछ भी हमारा हमसे बिलोंग करता ही नहीं है, फालतू का परेशान हो जाते हैं मैं और मेरा के चक्कर में। तो जब तक भौतिक आसक्ति जब तक बनाए रखेंगे और जब तक ये मैं और मेरा से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक फिर क्या है कि हमारी भी वैसे ही स्थिति है कि नाम तो जप कर रहे हैं बट बहुत प्रगति तो नहीं हो पाती है ना। तो ये समझना होगा कि हर कुछ क्या है, भगवान का ही है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा ओनली। हर कुछ भगवान का ही है, हमारा कुछ है ही नहीं। और दूसरा कि हम क्या है, भगवान के दासों के दास है। ये बात अगर हम लोग समझेंगे तो ये जो 10वां अपराध है ना, हरिनाम की इतनी महिमा सुनते हुए भी इसे बहुत भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना, तो इससे नहीं निकलेंगे तो फिर क्या होगा? तब तक हमारी बहुत आध्यात्मिक प्रगति तो नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे हम ग्रेजुअली आध्यात्मिक प्रगति करते रहते हैं, तो मैं और मेरा से तो अपने आप को क्या करें, थोड़ा बचाएं। ठीक है, तो वापस से हम लोग नाम जप शुरू करते हैं। फिर हम लोग थोड़ा लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस करेंगे। कृष्णा। तो एक और नाम जप में जब हम चैंटिंग करते हैं, एक और सबसे मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण जो चैलेंज है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि जैसे नवा अपराध के विषय में बताते हैं ना कि टू बी इन अटेंटिव वाइल चैंटिंग, है ना, कि नाम जप ध्यानपूर्वक नाम जप ना करना। तो ध्यानपूर्वक नाम जप ना करने में एक क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम शुरुआत में रहते हैं, शुरुआत में जब भक्ति में आते हैं, उस समय कंपैरेटिवली हमारा जप बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल ऐसा रहता है ना कि भले एक माला दो माला जो भी शुरुआत में कर रहे होते हैं, ठीक से हमें प्रोनाउंस करने भी नहीं आता है, ठीक से हम जब भी ठीक मतलब वो भी भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि हरे कृष्ण मंत्र बहुत हम ध्यान से करते हैं, है ना, कि हम सही नाम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इस तरीके का हमारा रहता है। बट जैसे ही क्या होता है, ग्रेजुअली धीरे 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 हम पुराने होने लगते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये इसको हम एक बिल्कुल एक एक मोनोटोनस एक्टिविटी बन के तरह करते हैं। जैसे गाड़ी, जब हम शुरुआत में से जो ड्राइविंग करते होंगे उनका अनुभव होगा कि जब शुरुआत में ड्राइव करते हैं बहुत ध्यान से करते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद पुराने होने के बाद फिर वो हाथ पैर अपने आप चलने लगता है। तो फिर वो कई ड्राइविंग करते करते कई मोबाइल भी देख लेते हैं, है ना। कई लोग अपना वो खाना भी खा रहे होते हैं, कई लोग बात कर रहे होते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि जब शुरुआत में तो एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक जब कर रहे हैं, बट अभी क्या है, जब पता है क्योंकि अब हाँ ऐसे ही तो हरे कृष्ण मंत्र याद हो गया, तो फिर क्या होता है कि फिर
एक नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है जीवात्मा की, है ना? क्योंकि हम वैसी आदत है हमारी कि हर काम जो हमें पूरे अच्छे तरीके से आ जाता है, तो हम थोड़ा मोनोटोनस लगता है, तो हम क्या करने लगते हैं कि कुछ और कार्य जो पैरेलल प्रोसेसिंग करना शुरू कर देते हैं। बट ये समझना होगा कि ये वन ऑफ द 10 अपराध में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बेध्यान पूर्वक जप करना। तो अभी क्या है कि हम, और ये मोस्टली इसलिए भी होता है ना, क्योंकि हम अ, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो ये होते हैं कि नाम जप जो उन्होंने फिक्स करके रखा है 2 माला, वो क्या सोचते हैं कि हाँ, 2 माला 4 माला जो भी करना है, उसको क्या करना है कि अच्छे से करना है। अगर अच्छे से नहीं होगा तो अपराध करने से बेटर है माला ही मत करो। तो एक कैटेगरी उनकी है। और दूसरी कैटेगरी किन लोगों की है? दूसरी कैटेगरी क्या है? वो सोचते हैं कि अच्छा, जो माला करना है ना, अभी इसको बस करना इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या करते हैं कि वो सीधा अपना वो एकदम, मतलब बस कैसे भी करके फिनिश करना है, कंप्लीट करना है ना? तो यही जैसे कई बार हमने डिस्कस किया कि पूतना वाली मेंटालिटी है, फिनिश करने वाली मेंटालिटी। पूतना भी क्या आई थी? कृष्णा को फिनिश करने के लिए, है ना? तो माला को फिनिश नहीं करना है। और कई बार जो स्पेशली जो नंबर ऑफ राउंड जिनका बढ़ता है, वो इस टेंडेंसी में आ जाते हैं, है ना? कुछ लोग इसमें आ जाते हैं कि करो नहीं करो, करो तो अच्छे से करो, नहीं तो नहीं करो। ये भी गलत है, और जस्ट फिनिश कर दो, ये भी गलत है ना? दोनों में क्या गलती है? पहले वाले में ये गलती है कि हम अगर नाम जब छोड़ेंगे, तो फिर हम क्या है कि कभी भी सही स्टेज पे नहीं आ पाएँगे। ये सबसे नीचे स्टेज है कि अगर ठीक हुआ माला तो करो, नहीं तो छोड़ दो। ये सबसे निचला स्टेज है। क्योंकि इससे इससे वो बहुत बेटर हैं वो लोग जो कम से कम ये है कि नहीं, मुझे करना है, करके मतलब ध्यानपूर्वक करना है। ये मैंने कमिटमेंट लिया है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न मुझे अच्छे से करना है। बट हाँ, ये सेकंड स्टेज में अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हम स्टेज 1 पे अगेन आ ही जाएँगे। क्योंकि कुछ समय में हमें टेस्ट मिलना बंद हो जाएगा नाम जप से, क्योंकि अपराध हो रहा है ना। अपराध का मतलब क्या है कि हमें टेस्ट मिलना बंद हो जाएगा भगवान के नाम में। और जैसे ही टेस्ट मिलना बंद होगा, तो धीरे-धीरे क्या होगा, हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी। फिर इच्छा खत्म होगी, तो फिर बीच-बीच में हमारा माला छूटना शुरू हो जाएगा, है ना? तो उससे बचने के लिए क्या करना है प्रभु माता जी, कि हमें एक तो अपने नंबर ऑफ राउंड्स को फिक्स करके रखना है ना? और हमें प्रयास करना है कि हमारा ये भगवान के साथ हमारा मीटिंग है, इसको हम बहुत कैजुअली ना लें, है ना? कैजुअली नहीं ना लें, और इस बात के साथ कि भगवान अपने नाम से अभिन्न है, तो ये हमें बहुत ध्यानपूर्वक उनका नाम जप करना है, क्योंकि भगवान का हम संग कर रहे हैं। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारा ध्यान लगेगा नहीं नाम जप में। और कभी भी एटलीस्ट ये प्रयास करना, देखिए, एक तो ऐसे ही मन भटकता रहता है, और कई बार जब मन भटक रहा होता है ना, मन नहीं लगता है ना, तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हमारे हाथों में एक प्रोग्रामिंग है कि वो तुरंत मोबाइल को उठा लेता है ना? और उसके बाद फिर मोबाइल को व्हाट्सएप, है ना? तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अभी आपके पास मैसेज आया है कि कल दिल्ली में सरकार बनेगी, है ना? तो आप किस पार्टी को जॉइन करना चाहते हैं? ऐसा कुछ अर्जेंसी तो है नहीं हमारे पास, है ना? कि सरकार बनानी है हमें कल ही, है ना? तो आज का मैसेज अगर व्हाट्सएप का नहीं देख ले, और 1 घंटे में नहीं देख ले, तो कहीं हमारा 15-20 करोड़ रुपया ना चला जाए, है ना? तो ऐसा तो हमारे पास कुछ है नहीं। हमारे पास तो अभी जो हालत है, आधे घंटे बाद भी वही हालत रहेगी, 1 घंटे बाद भी वही हालत रहने वाली है ना? तो फिर उस ड्यूरेशन में तो कम से कम हम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करें? जप करें, है कि नहीं? तो ये बहुत क्लैरिटी अगर हम जब तक नहीं रखेंगे, तब तक हमारा तो आध्यात्मिक प्रगति फिर थोड़ा-सा हो नहीं पाएगा, है ना? फिर हमारा धीरे-धीरे छूटना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, ये हमेशा याद रखना है कि कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें नाम जप को बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना है। ये समझते हुए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है पूरे दिन भर का, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। और कुछ फिक्स टाइम रखेंगे तो और अच्छा है ना? तो ये बेध्यानपूर्वक एटलीस्ट इंटेंशनली नहीं करें। देखिए, मन तो ऐसे ही कई बार होता है, कई चीज़ों को लेके परेशान होता है, तो मन तो ऐसे ही इधर-उधर भागता रहता है। बट फिज़िकली हम मोबाइल उठा लेते हैं, तो वो फिर टॉर्चर है ना? उससे बचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम फिर जानबूझ के अगर एकदम मोबाइल चलाते हुए करेंगे, तो वो तो फिर मतलब फिर वो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है? तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, अगर कुछ किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग आगे नाम जप ही करेंगे अभी। इस समय तो हाँ, विकास प्रभु जी बताइए प्रभु। प्रभु जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही विकास प्रभु। आ नहीं रही है, साउंड नहीं आ रहा। हाँ, अभी आना शुरू हुआ इसको। आवाज नहीं आ रही क्या प्रभु? अभी अभी आ रही है प्रभु, अभी आ रही है। अच्छा, एक मिनट। कह रहा हूँ प्रभु, अब आ रही है प्रभु? अभी आ रही है प्रभु जी, अभी आ रही है जी। आवाज़। कह रहा था प्रभु, डायरेक्ट नाम जप से तो रिलेटेड नहीं है। वैसे तो मेरे नाम जप का अभी बैंड बजा हुआ है, आपको पता ही है। बहुत सारा वो था, बट स्टिल अभी हम करने को शुरू कर दिया अच्छे से।
हम्म, काफी अटेंटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्चुअली रिलेटेड है, अभी हमने ना उपदेशामृत पढ़ा था ना, उसमें हमने अनर्था उसकी बात करी थी, वेगास की। तो हम्म, उसमें क्या हुआ था कि अभी 2 दिन पहले ना मेरे ऑफिस में बॉस ने कुछ ऐसी बात करी मुझे एक्चुअली टूर को लेके। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उस आवेग में वैसे मैंने बहुत वो डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं बोला, बट हम्म, मैं जो नॉर्मली अवॉइड करता हूँ किस तरह का हॉट टॉक है ना। तो जब से इस्कॉन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तब से मैंने कोशिश करी है। बट परसों क्या हुआ कि कुछ ऐसी बात होगी कि आई हैव रिएक्टेड इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग। दो मैंने अपने आप को वहां पे उनको ये किया, और बाद में मैंने उनको ये भी किया कि चलो मतलब खुद से एक तरीके के सॉरी भी इनडायरेक्टली उनको बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं सर, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ऐसे करके। बट उस समय से लेके अभी तक मेरे मन में एक गिल्ट है कि मैं कैसे रिएक्ट कर सकता हूँ, मैंने क्यों रिएक्ट किया, इसको इस गिल्ट को कैसे दूर करूं। ऑल्दो मतलब ये सबको जस्टिफाइड है कि क्यों रिएक्शन था वो सब कुछ, लेकिन मेरे मन में ही क्यों मतलब अभी तक वो आई एम नॉट बिंग मतलब एक्सेप्टिंग इट देयर सेल्फ कि हाँ मेरे से ये हो गया तो इट्स ओके ओके काइंड ऑफ थिंग। मेरे को अभी भी लग रहा है कि मेरे को जाके उनसे सॉरी बोलना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि भाई सॉरी सर, मतलब मेरे को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, तो मेरा पर्पस ये नहीं था, मतलब ऐसे करके मेरे को लगता है कि बार बार अभी मतलब वो ना मेरे को बाहर नहीं हो रहा दिमाग से, मेरे को लग रहा है कि जाके सॉरी बोलना ही है। तो इस स्टेज से कैसे निकले? देखिए अगर इसमें क्या है थोड़ी कि ये भी अच्छा स्टेज है। सबसे पहले दो पॉइंट है इसमें। तो एक चीज ये है कि अ, ये भक्ति ये बहुत अच्छा स्तर है कि हमें ये चीज कम से कम अंदर से गिल्ट वाली फीलिंग आ रही है। ये बुरा नहीं है प्रभु, ये अच्छा ही है, क्योंकि हम जनरली हमारा फॉल्स ईगो हमें गलत करने ही नहीं देता है, खुद को जस्टिफाई कर देता है हमारा फॉल्स ईगो ना, कि बेटा तुम तो सही करते हो, सामने वाला ही ज्यादा गलत था, तुम थोड़े गलत थे, तुम थोड़े से थे, सामने वाला बहुत ज्यादा गलत था, है ना। तो ये फॉल्स ईगो हमारा इसी तरह में जस्टिफाई करता रहता है, तो उसका तो काम यही है। लेकिन अगर हमारा फिर भी अंदर से आ रही है बात कि नहीं तुम ज्यादा गलत थे, तो ये फीलिंग अच्छी फीलिंग है प्रभु जी, ये मतलब बुरा नहीं है। इसका मतलब कि हमारी प्रगति हो रही है। अगर प्रगति हो रही है, फॉल्सी को थोड़ा नीचे जा रहा है, तभी ऐसा रियलाइज होता है। नहीं तो लोगों को रियलाइज ही नहीं होता, कितना बड़ा बड़ा कांड करने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को ही सही जस्टिफाई करता है, और उसको समझ भी नहीं आता है कि वो कितना गलत कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हृदय जब धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, मेल्ट होगा, तो फॉल्स ईगो थोड़ा नीचे आएगा, तभी हम ऐसी फीलिंग कर सकते हैं। तो आप तो अच्छी बात है कि यू आर ब्लेस्ड कि आपके अंदर से ये फीलिंग आ रही है ना। तो फॉल्स ईगो नीचे जाता है तभी ऐसा फीलिंग आती है। बट अब बात आती है कि ठीक है, ये तो बात फीलिंग आ गई, तो अब क्या करें, है ना। तो अब दो दो चीज है। एक है कि इस फीलिंग से बाहर कैसे निकले, क्योंकि एक तो है हम्बल वाली फीलिंग, और एक है एकदम मतलब डिप्रेस। अब ये जब फीलिंग बहुत ज्यादा आने लगती है, तो ग्रेजुअली हमें क्या करने लगती है, वो भी हमें निगेटिव डायरेक्शन में, है ना, लेके जाने लगती है, जैसा आप अभी बता रहे हैं। तो उस स्थिति में दो चीज है प्रभु। एक तो क्या है कि ये भी समझना है कि हमारे क्या है ना कि हम साधक हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट इस तरीके का हमारे मतलब इस तरीके का हो रहा है, इट मीन्स कि हमें जस्ट भगवान यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अभी बहुत वर्क करने की आवश्यकता है, और बहुत गलत जी। बहुत सारा गड़बड़ भी है हमारे अंदर। तो इसको हम इसी तरीके से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये बिल्कुल आप सही बोले, मेरे मतलब बहुत ही स्वाभाविक है ऐसा होना ना, कि जब हम ऐसे रिएक्ट करते हैं तो हमें बहुत बुरा फील होता है कि हम वी आर नॉट सपोज टू रिएक्ट लाइक दिस, ऐसा करके तो लगता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये भी चीज प्रभु जी समझना है कि हम तो क्या है, हम अभी भी उतने ही बद्ध जीवात्मा हैं, और हम टोटली हरिनाम और वैष्णव की कृपा पे ही निर्भर है। हम अभी हमारे अभी वास्तव में हमारा वी आर फुल ऑफ अनर्थास। तो ये भी अच्छा ही है प्रभु जी, ये भी अच्छी बात है कि एक तो ये समझ में आया कि ठीक है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट दूसरा, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग भी लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही हमारी स्थिति है प्रभु, है ना, यही हमारी स्थिति है। हम कई बार ऐसा भी होता है ना, जब मुझे भी कई बार ऐसा फील होता है ना कि मैं अभी टोटली निकल गया हूँ इन अनर्थाओं से, है ना, और एकदम एकदम ये सारी चीजों से बाहर निकल के अच्छा भक्त बन गया। भगवान तुरंत ऐसी कुछ परिस्थिति देते हैं, और वैसी परिस्थिति में फिर थोड़ा गड़बड़ रिएक्शन होता है, तो बाद में रियलाइज होता है कि अच्छा ये इस तरह से नहीं था। तो ये सिचुएशन मुझे भी मेरे जीवन में भी आती है, और मुझे इससे एक बेनिफिट होता है कि थोड़ा और अपनी जो दीनहीन स्थिति है ना, उसको रियलाइज करने में हेल्प करता है कि स्टिल आई एम सो फॉलन, है ना। क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है प्रभु जी, अगर कई बार हम अगर टोटली ही 10 आउट ऑफ 10 रिएक्ट करेंगे ना, तो फिर फॉल्स ईगो बहुत आ जाएगा, है ना, हमारे अंदर, है ना। तो वो भी तो सबसे खतरनाक अनर्थ है। तो भगवान इस तरह की स्थिति दिखा के ना, वो हमें हम्बल बनाने के लिए ही भगवान ऐसी स्थिति कई बार ये भी दिखाते हैं कि देखो अभी आपके अंदर अभी बहुत अनर्थ है, अभी यू आर
और मतलब हमेशा आप बिगिनर ही रहोगे, है ना? और हम टोटली भगवान के नाम, भक्तों की कृपा इसी के ऊपर निर्भर है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो, इस बात को समझना, है ना? कि कभी भी हम अभी बिल्कुल नियोफाइड है और हम कभी भी ऐसा नहीं होगा कुछ हमारे अंदर अभी जो बदलाव, जो चेंजेस हैं, है ना? वो सब सिर्फ नाम, हरिनाम और वैष्णव की कृपा पे ही निर्भर है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रभु, कि हम अभी बिल्कुल बद्ध जीवात्मा है और हमारे अंदर जो रिकॉल कुछ करके हम जो कुछ अच्छा है भी वो हमारा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हरिनाम और भगवान की, वैष्णव की कृपा पे निर्भर है। तो हमें इसको पकड़ के रखना है, क्योंकि प्रभु क्या है ना, अगर हम नाम जप वगैरह हमारा जब नीचे जाएगा, नाम चैंटिंग भक्त थोड़ा सा अगर नीचे जाता है, रीडिंग हेयरिंग नीचे जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन आती है। और इस तरह की सिचुएशन बहुत अच्छी आने मतलब बहुत अच्छा है प्रभु जी की ऐसी परिस्थिति है। उससे क्या होगा कि हमें ये पता होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई औकात नहीं है, मैं अभी भी उतना ही नीचे हूँ, है ना? ये तो सिर्फ नाम की कृपा है, जिसके कारण उसी के बल पे थोड़ा बहुत मैं मतलब कर पा रहा हूँ, है ना? तो ये हमें हम्बल बनाने के लिए बहुत ऐसे सिचुएशन बीच-बीच में अगर भगवान दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। ताकि हमें ये हमेशा रियलाइज़ हो कि आई एम स्टिल फॉलन, हमारा कुछ बहुत समझ रहे हैं ये पॉइंट को ना? ये हम तो वैसे ही स्थिति में हैं, हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत परिवर्तन आ गया है, बस यही है कि चूँकि नाम जप और भक्तों के संग में, सेवाओं में हम जुड़े हुए हैं, है ना? तो इसीलिए कुछ हो रहा है ना? इसीलिए कुछ जो भी थोड़ा बहुत हम अच्छा भी कर रहे हैं, वो इसी कारण से कर रहे हैं, है ना? और ऐसा रिएक्शन जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो समझना होगा कि कहीं न कहीं हमारा जप या रीडिंग, हियरिंग कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये भी भगवान इंडिकेट करते हैं, है ना? तो ये भी करते हैं। समझ रहे? 2 जी पॉइंट है। प्रभु तो जी प्रभु अगर अभी तक को कंक्लूड करें हम, तो मैं जस्ट समराइज़ करता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि ये अच्छी बात है कि हमारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ रही है। ये गिल्ट फीलिंग नहीं आने का मतलब है कि फ़ॉल्स ईगो बहुत हाई है। तो अभी अच्छी बात है गिल्ट फीलिंग आ रही है। बट अब इस सिचुएशन को कैसे देखें? तो 2 तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। पहला तो ये समझना है कि भगवान हमें ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि हम बहुत अभी भी उतने ही नीच अधम पापी हैं। हमारे अंदर अभी भी वी आर फुल ऑफ अनर्थास, हमारे भरा हुआ है हमारे अंदर अनर्था। ये तो थोड़ा-सा नाम और वैष्णव का संग, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का प्रभाव है ना? अभी टेम्पररी प्रभाव अब हमारे ऊपर पड़ रहा है। अभी हृदय से हम भक्त नहीं बने, अभी इंटेलिजेंस हमारा भक्त बना हुआ है ना? लेकिन हृदय से तो बनने में बहुत समय लगेगा, तो हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है ना? तो हमेशा ये सिचुएशन हमें हम्बल बनाएगी। और इसी के साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति हो रही है, इट मीन्स कि कुछ थोड़ा रीडिंग, हियरिंग गड़बड़ चल रहा है, तभी ऐसा रिएक्शन आ रहा है। नहीं तो अगर तो ये भी भगवान बीच-बीच में इंडिकेशन देते रहते हैं, ये एक अलार्म है ना? जी जिससे हमें सिखाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है साधना अभी। तो वैसा है। और लास्ट पॉइंट यही है कि अगर फिर भी मतलब ये चीज़ तो है, और अगर लग रहा है अंदर से कि नहीं मुझे सॉरी बोल ही देना चाहिए, तो इसको भी बोलने में कोई बुराई नहीं है। अगर बॉस को ऐसा बोल सकते हैं कि सर ऐसा आपसे बात करने का है ना, चूँकि मैं जो साधना में जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसके कारण मुझे ना वो चीज़ थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है कि मैंने आपको सही तरीके से सॉरी नहीं बोला है, तो उसके कारण मुझे थोड़ा-सा गिल्ट हो रहा है। क्योंकि ये जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि भगवान मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है। मुझे लग रहा है कि सर मुझे तो ये भी अच्छा है प्रभु, इस सिचुएशन से भी हम बाहर निकल जाएँगे। और सामने वाला व्यक्ति भी हो सकता है आज मतलब ऐसा सोच ले कि आया ऊँट पहाड़ के नीचे ऐसा करके। लेकिन फ्यूचर में ना उनको भी लगेगा कि माय गॉड ये क्या व्यक्ति है ना? मतलब ये क्या प्रैक्टिस कर रहा है? जो इसके अंदर ऐसा परिवर्तन आ रहा है कि इसको मतलब कोई बात भी नहीं है, जो कि नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो कोई बात भी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए इसको गिल्ट फीलिंग आ रही है, तो ये क्या प्रैक्टिस कर रहा है? जो इसके अंदर ऐसा मतलब ये चेंजेज़ आ रहे हैं, तो वो उनको भी इंस्पायर करेगा और हम भी बिल्कुल फ्री हो जाएँगे, है ना? तो ये जी क्योंकि कहीं न कहीं प्रभु वो तो पॉलिसी वही है हमारा, जो हमें थोड़ा-सा रोकता है जी कहीं न प्रभु कहीं। आज ही मैं उनको फोन करके एटलीस्ट तो बोल ही दूंगा, अब तो मैं फिर हाँ, मिलूंगा अगले हफ्ते उनसे, एक हफ्ते बाहर हूँ मैं, तो हाँ, आज कम से कम फोन करके तो उनको बोल ही दूंगा, तो कम से कम मैं तो रिलीज हो जाऊँ इससे। जी हाँ, हाँ। ठीक है प्रभु, बहुत धन्यवाद। अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा है ऐसे करके ना। तो ये क्या है ना प्रभु कि इससे मतलब भले वो हम सोचे माइंड बोले या हमारा पॉलिसी को बोले कि अरे सर ये तो तुम अगली बार तेरा कुछ ऐसा बोल के फ़ायदा उठाएगा, ये उठाएगा। बट ठीक है, भगवान है ना उसका टेक केयर करने के लिए, उसके लिए डरने की आवश्यकता ही नहीं है। बस हम मतलब भगवान टेक केयर करेंगे, हमारे हाथ में जो है वो तो हम कर दे सकते हैं, बाकी तो है भगवान टेक केयर करने के लिए, है ना? थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण, हरे बोल प्रभु, थैंक यू हरे प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु। और किसी का कुछ प्रश्न है तो डिस्कस कर सकते हैं। नीलम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जनता जी सब। प्रभु जी, मुझे 2 चीज़ें पूछनी हैं। जी, एक तो ये है कि मैं पिछले कुछ महीनों से कोशिश करती हूँ कि सुबह उठकर ही 16 माला कंप्लीट कर लूँ। जी, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ इमरजेंसी आ जाती है और कहीं जाना पड़ जाता है। तो क्या होता है कि ये लगता है कि आज की 16 माला रह ना जाए, तो हम मन में माला जप करते हैं।
तो मैं ये पूछना चाह रही थी प्रभु जी कि ये इसमें कोई अपराध तो नहीं है? जी माता जी, इसमें देखिए यही माता जी कि हम जो नाम जब जैसे 16 माला कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये सुन के, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इस तरीके से सुबह में करने का प्रयास कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है माता जी, ये अपना कमिटमेंट देना। और उसके बाद आपके अगर कहीं कुछ जाना पड़ जाए, तो आप माला लेके ही जाइए माता जी। और वही है कि देखिए, जहाँ पे आप जा रहे हैं, ट्रैवलिंग करते हुए कर लीजिए, है ना? बट मन में करना ठीक नहीं माता जी, क्योंकि क्या है ना कि हमारे लिए जब श्रवण है, ये सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना। तो मन में करने का क्या है ना माता जी कि मन, अभी हम ये नाम जब मन को ही कंट्रोल करने का तो के लिए मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जप का तो उसका वही है रिजल्ट ना कि मन हमारे कंट्रोल में होएगा। अभी और हम अगर क्या करें कि मन को ही मतलब जैसे मान लीजिए कि फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है ना? स्वीट है, ये है, वो है, और अब बच्चे का दाँत खराब है ना? या उसको जुकाम है और आपने सारा चीज़ फ्रिज में डाल के चाबी बंद कर दी है कि अभी इससे बच्चा खा नहीं पाए, है ना? और फिर बच्चे को ही दे दो कि बेटा ये इस चाबी को बहुत सँभाल के रख देना, है ना? तो फिर बच्चा क्या करेगा? तो वैसी स्थिति है ना? कि अभी हमारा मन कंट्रोल में बिल्कुल ही नहीं है। और ये नाम जप तो सबसे, नाम जप का जैसे अभी हम लोग कुछ समय पहले पढ़ रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मन को भगवान के नाम में, क्योंकि ये मन मृत्यु के समय में मन में जो चीज़ें चल रही है, वही हमारा डेस्टिनेशन बनने वाला है ना? हमारे कर्मा प्लस जो हम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे। तो मन को ही भक्त बनाना तो सबसे महत्वपूर्ण है। और हम ये पूरा चाबी मन को ही दे दें कि तुम ही नाम जप लो। तो फिर मन बोलेगा हाँ, हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। है ना? मन बोलेगा हमें कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं नाम जप कर रहा हूँ। तो वो तो फिर वैसा ही हो जाएगा माता जी। तो इसलिए मन के भरोसे तो नहीं छोड़ना है, श्रवण करना है ना? सुनना है जो हम बोल रहे हैं। तो माला लेके जा सकते हैं, है ना? हमारी जैसे ये थैली है ना, तो इसमें माला भर के, माला इसमें रहती हाँ है, तो लेके जा जी। सकते हैं। जी। और कोई देखेगा भी तो देखिए माता जी, कई बार हमें लगता है कि कोई देखेंगे, क्या सोचेंगे? बट ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए लोग मेट्रो में उल्टी-पुल्टी हरकत करते हुए नहीं सोचते हैं, है ना? मतलब कुछ भी लगे रहते हैं, मतलब लोग रास्ते में सिगरेट हाथ में रख के चलने में नहीं शर्म करते हैं, ऐसे अजीब-अजीब कपड़े पहनने में शर्म नहीं करते हैं, तो हम फिर क्यों शर्म करें, है ना? मैं पहले जब धोती-कुर्ता वगैरह पहनता था, तो मुझे थोड़ी शर्म आती थी, है ना? कि मेट्रो-वेट्रो में जब शुरुआत का समय था, तो थोड़ा-सा लगता था, अरे! ये लोग क्या सोचेंगे, ये करेंगे, है ना? फिर वही चीज़ मेरे सीनियर डिवोटी ने बताया कि देखो, वो लोग तो बिना कपड़े के घूम रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है, आप तो धोती-कुर्ता पहने हुए हो, तो आपको क्यों शर्म आ रही है ना? तो ये नाम जप अगर हम कर रहे हैं, तो हम हमें कॉन्फिडेंस से हमें करना चाहिए। इवन दूसरे लोगों को भी, कई लोग ऐसा, उनको किसी और को नाम जप करते हुए देख के बहुत इंस्पिरेशन फ़ील होता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मेट्रो में बैठ के मोबाइल देख रहे हैं या इधर-उधर फालतू का टाइम पास कर रहे हैं, बट हम उस टाइम को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कुछ राउंड बचा है तो ट्रैवल में कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। पर प्रभु जी, जब कभी पब्लिक प्लेस पे होते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या वहाँ जहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं, तो हाँ, फिर हाँ। उनको डिस्टर्बेंस ना हो, तो कुछ ऐसा? धीरे बोल सकते हैं माता जी, जैसे जब आप चल रहे हैं तो धीरे-धीरे बोल सकते हैं। मतलब ऐसे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ऐसे धीरे-धीरे बोलने में माता जी कोई ऐसा दिक्कत की बात तो नहीं होती है। मतलब चलता है माता जी। उस समय तो हॉस्पिटल में भी या कहीं पे भी हैं आप, तो ऐसे हल्का धीरे-धीरे तो कर ही सकते हैं, उससे तो किसी को कुछ ज़्यादा ख़ास परेशानी तो नहीं होगी। ठीक है। दूसरा मुझे ये पूछना था प्रभु जी कि जैसे हम लोग यूज़्ड टू हैं चाय पीने के, तो हाँ। एकादशी में क्या बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए या एक आध चाय पी सकते हैं? माता जी, एकादशी के बिना भी अवॉइड करना चाहिए। उसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, है ना? क्योंकि वही है कि डेफ़िनेटली चाय क्यों छोड़ना है? क्योंकि अगेन वही है ना, जैसे कई बार बोलते हैं अ, कि चाय क्यों छोड़ना है? तो बताया जाता है कि चाय तो नशा है, इसीलिए छोड़ना है। हुँ, क्योंकि हुँ। किसी भी तरीके का हम नशा नहीं करते। तो फिर यही पूछते हैं कि अरे नशा कहाँ है? चाय में क्या नशा है ना? तो इसका आंसर ये है कि अगर नहीं नशा है तो फिर छोड़ दीजिए, है ना? अगर नशा है ही नहीं तो फिर छोड़ना इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं होना चाहिए, है ना? मेरे से भी पूछ रहे थे, अभी 2 दिन पहले ही मैं एक अभी वही लैंड से रिलेटेड चीज़ें चल रही, तो एक सीए से है वहाँ पे, तो उन्होंने बुलाया था, मतलब वो जो बिल्डर है उनके सीए थे, तो वो उनसे बात कर रहे थे, तो चाय पी रहे थे वो लोग, मेरे से पूछे। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। तो बताए कि अरे आप चाय नहीं पीते? बोले, तो मैंने फिर उनको बताया कि हाँ, मैंने पूरी ज़िंदगी में जितनी चाय पीनी थी ना, वो सारी चाय पी ली थी कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक। मैं 10-10, 12 का पैसा पीता था। तो बोले कि अच्छा कैसे छूट गया? तो वही है कि ऐसा हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट छूट जाता है। बस थोड़ा-सा हमें ये करना है, ये क्लैरिटी रखना है कि हम अभी अगेन हम भगवान के सेवक हैं और किसी के सेवक तो नहीं बनना है हमें, चाय के सेवक क्यों बने, है ना? तो उसको छोड़ना तो है, ये तो क्लियर करना है। तो ग्रेजुअली छोड़ें, जैसे कोई 60 सिगरेट पी रहा है तो 50, 40, 30, और शुरुआत में हेडेक भी होगा। जब मैंने छोड़ा था तो मेरा पूरा हरी बोल हो गया था। वास्तव में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना एडिक्टेड हूँ। तो
बहुत टफ तो था मेरे लिए, पूरा सर दर्द होने लगता था और ऐसा वो ड्रग्स टाइप का फील होता था, जिस ड्रग्स ले लिया जाए तो उसको कैसा फील होता है। बट फिर मैंने ये स्थिति रियलाइज करा तो मुझे लगा कि माय गॉड, ये तो मैं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा ऐसा बैंड बजाया हुआ है इस चाय ने। तो फिर मैंने थोड़ा सा और ग्रेजुअली फिर उसको मतलब धीरे धीरे कम करा, फिर 2 दिन में एक बार करा, फिर इस तरीके से छोड़ दिया। तो उसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। उस समय तो खैर ये सारा सब्स्टिट्यूट भी नहीं था, अभी तो बहुत है। अभी तो आप इस्कॉन जो भी आपके नियरेस्ट, आप नोएडा में रहते थे जी, बाहर में कहाँ पे रहते? नहीं मैं वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ, विकासपुर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे नियरेस्ट आपको जैसे ईस्ट ऑफ कैलाश है, या कभी आप नोएडा भी आ सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे हर्बल टी वगैरह ना, कई टाइप का हर्बल टी, चिकोड़ी चिकोड़ी करके कॉफी आते, वो बिल्कुल कॉफी जैसा ही फ्लेवर रहता है। तो हर्बल टी, हर्बल कॉफी और ये चिकोरी, तो ये 3 चीजें हैं, उसको सब्स्टिट्यूट के रूप में कर सकते हैं, तो सही रहेगा। तो जी, क्योंकि एकादशी के दिन तो कुछ भी हम लोग नहीं लेते, एकादशी के दिन तो सिर्फ हम लोग अन्न लेने का ही, मतलब अन्न के अलावा फ्रूट्स और बाकी आलू है उसको फिर थोड़ा घी में रोस्ट कर सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं। तो या समक समक का जो खिचड़ी होता है वो ले सकते हैं, साबूदाना वगैरह ले सकते हैं। बाकी ये तो बिल्कुल एकादशी के दिन तो बिल्कुल ही माता जी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर छूट जाए, मतलब वो तो फिर एकादशी टूट जाएगी हमारी, है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। शुक्रिया प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, अगर कोई बीमार है, प्रश्न की अगर, हाँ, चाय पत्ती में वही होता है कि कैफीन होता है ना, क्या कॉफी में कैफीन होता है, चाय पत्ती में वो निकोटीन होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा छोड़ना अच्छा है। हाँ, ज्योत्सना माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने वो चिकोरी का बताया, तो जैसे प्रभु जी हम चाय नहीं पीते हैं, नहीं पीते और दूध ही लेते हैं। तो जैसे कई बार डिवोटी के घर जाना होता है ना, तो वो फिर वो चिकोरी बना के देते हैं प्रभु जी, तो उनको उस समय वो, क्योंकि हम लेते ही नहीं है, चिकोरी भी नहीं लेते हैं, कॉफी भी नहीं लेते हैं, तो उस समय प्रभु जी कैसे करना चाहिए? वो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना वैसे चाहिए? चिकोरी लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है माता जी, लेकिन अगर मतलब उसमें तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि चिकोरी तो मतलब उसमें वो मतलब वो उसमें कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है। बाकी आपको अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो फिर अलग बात है, तो बता सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रभु जी, तो जैसे कोई डिवोटी दे तो वैसे ले लेनी चाहिए ना, हाँ, मना नहीं क्योंकि करनी चाहिए? चिकोरी तो ठीक है माता जी, उसमें तो कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर रोकते हैं हमारा आज का। फिर हम लोग कंटिन्यू हम लोग करेंगे हमारा जब। और जैसे ये इसका था कि अगर कोई बीमार है तो एकादशी करनी चाहिए, तो बीमार, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो दिन उसको फिर डिस्काउंट है, और उस दिन वो चाहे तो छोड़ सकता है, मतलब उस दिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीमारी वाले दिन हम ऐसा एकादशी नहीं भी कर रहे हैं, बीमार और व्यक्ति और काफी ओल्ड एज में है, तो इन दोनों लोगों को ऐसा मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, फिर और किसी का प्रश्न है तो? हाँ माता जी, मीनाक्षी माता जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है कि जैसे मतलब मेरे साथ तो बहुत होता है कि अगर मुझे कोई हर्ट कर दे या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो वो दिमाग में बहुत देर तक मेरे लिंगर ऑन करती रहती है। मतलब अभी पीछे जैसे मेरी इलेक्शन ड्यूटी थी, तो हम्म, वहाँ पर मतलब काफ़ी हार्श ड्यूटी होती है जो इलेक्शन ड्यूटी होती है। तो उसमें 4 लोगों की टीम होती है जो एक रूम में ना जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो हम 3 लेडीज़ थी और 1 जेंट्स थे। तो मतलब वो जेंट्स हमें ना शुरू से ही परेशान कर रहे थे। लग ही रहा था कि मतलब ये ना कोऑपरेटिव नहीं है। और फिर क्योंकि वो मोर देन 24 आवर्स की ड्यूटी होती है एट अ स्ट्रेच। तो उसमें जैसे उनके साथ जो भी बातचीत हुई, तो उनका बैकग्राउंड पता चला कि वो उनकी वाइफ आईएएस ऑफिसर हैं और उनके काफ़ी उन मतलब वो ऐसा शो कर रहे थे कि मेरी बहुत ज़मीनें हैं, मैं तो वीआरएस ले लूँगा, मैं तो ये, मैं तो वो। तो मतलब हम लोग वैसे अपना काम कर रहे थे डिलिजेंटली, बीच-बीच में उनकी देख रहे थे एटीट्यूड, ज़्यादा इरिटेट हम हो नहीं रहे थे। बट लास्ट में जब फाइनल में आके जब वो वहाँ पर ये होता है कि आपको मशीन्स लेके आनी होती हैं और वो जमा करानी होती हैं। तो वो जैसे उठानी होती है मशीन, तो हम सबके पास ही सामान था, हम भी उठा रहे थे। बट जैसे उनको जैसे एक मशीन फालतू उठानी पड़ गई, तो उन्होंने एकदम से ज़मीन पे पटक दी। इतनी ज़ोर से पटकी कि हम लोग डर गए कि पूरा दिन इलेक्शन कंडक्ट कराया है, मतलब ये तो मिस हैंडलिंग कर रहे हैं और नुकसान हो जाएगा। एंड देन ही स्टार्टेड शाउटिंग, मैं कोई नौकर हूँ, मैं कोई ये हूँ। तो मतलब उस समय मैं मतलब सारा दिन मैं कंट्रोल कर रही थी अपना टेम्पर, पर उस दिन फिर मुझे गुस्सा आया बिकॉज़ आई वाज़ द हेड ऑफ दैट टीम। तब मैंने उनसे कहा कि सर आप जो भी है इसका सॉल्यूशन तो हम निकाल सकते हैं, पर ये पटकना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। बट उन्होंने और भी ज़्यादा मिसबिहेव किया एंड देन ही जस्ट रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। और फिर हम लोग तो खैर बहुत देर तक वहाँ रात के 1-2 बज जाते हैं डिपॉज़िट कराने में। तो ये मतलब ये चीज़ ना अभी तक मेरे दिमाग में ऐसे घूम रही है, मतलब मुझे ऐसे मन कर रहा है कि मैं ना उस आदमी को अभी भी सुनाऊँ और उसको
बताऊं कि उसने ऐसे जो रिएक्ट किया वो ठीक नहीं था। और वो बंदा जो है मतलब इतना ज्यादा एरोगेंस, इतनी उसमें गुस्सा, वो दूसरे पे ही चढ़े जाते हैं। मतलब ऐसे हमें कई लोग मिलते हैं अपनी लाइफ में जो मतलब आप ही को डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। करेक्ट माता जी। मतलब देखिए हाँ जी माता जी। कैसे मतलब इस चीज को हम ओवरकम करें। उसके ना जैसे डिपार्टमेंट हमें कुछ वो भी देता है, जैसे रीइंबर्समेंट काइंड ऑफ मनी। तो वो मनी भी मेरे पास ही था, तो वो उसको लेके जाना चाहिए था, बट उसके लिए उसे रुकना पड़ता, पर वो तो भाग गया वहां से। तो नेक्स्ट डे मुझे व्हाट्सएप करके बोल रहा है कि मेरे पैसे दे दो। तो मैंने बोला ले जाओ आके। तो कह रहा है यूपीआई कर दो। मैंने कहा यूपीआई तो नहीं हो सकते, मुझे कैश में मिला है, आप कैश में ले जाओ। मतलब उसको तो आसान रास्ते ढूंढने आते हैं करेक्ट कि करेक्ट। हाँ काम भी ना करना पड़े और मेरा काम उल्लू सीधा हो जाए। हम्म। मतलब ऐसे ही लोग लाइफ में भरे पड़े। हम्म। सही बात है माता जी। वही ना कि हम रह भी तो ऐसे ही जगत में रहे हैं ना, है ना, तो ऐसे ही लोग मिलने ही वाले, मोस्टली लोग तो रहते हैं, तो हम। हाँ मतलब मैं सुनती हूँ सेशंस में सब लोग यही कहते हैं कि हम यहाँ से बड़े सेटल होके जाते हैं, हम बड़े हम्बल होना जीना सीखते हैं, फॉल्स ईगो भी सोचते हैं, बार बार अपने आप को रिमाइंड करते हैं, लेकिन हम टकराते तो ऐसे ही लोगों से। हाँ सही है। तो वही माता जी कि देखिए इस सिचुएशन में एक बार जैसे भी बताया था ना हमने कि अ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, हरे कृष्णा। वही माता जी कि जैसे डिस्टर्बेंस ही आ रही हरे कृष्णा नहीं आ रही आवाज बाकी लोगों को भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है। आ रही है। तो इस ऐसे सिचुएशन में माता जी यही है कि अगर हमें आ, मतलब इस हर तरह के व्यक्ति से डील करना तो आना चाहिए, है ना। अभी अगर मैंने बताया भी था एक बार कि कुछ दिन पहले मतलब देखिए जैसे क्या है ना प्रिंसिपल, हेट द सिन नॉट द सिनर, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इससे समझना है वो जो एक्ट है डेफिनेटली वो गलत है, खराब है, बट जो व्यक्ति है उसको यही समझना है कि ठीक है। जैसे तो कुछ दिन पहले एक चीज बताया था ना कि मैं मंदिर से सुबह के टाइम पे वही बाहर निकल रहा था, तो कई कुत्ते आके ना वो गाड़ी के चिल्लाना शुरू कर दिए, भौंकने लगे, अटैक करने लगे गाड़ी पे, है ना। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया, है ना, कि ये क्या मजाक है। अभी ये मतलब मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो मुझे एक समय के लिए तो अचानक से आया, है ना, कि गाड़ी घुमाता हूँ पीछे और इनको थोड़ा सा डराता हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं क्या इनको इनको लेके परेशान हो रहा हूँ, है ना, इन लोगों को छोड़ो। मतलब ये इनका कुछ रहा होगा पुराना, कुछ ऐसा अनुभव, किसी ने चढ़ा दी होगी गाड़ी या कुछ ऐसी परिस्थिति रही होगी जिसके कारण ये बेचारे लोग ऐसे थोड़ा कर रहे हैं बिहेव, है ना। तो मैं अपना काम करते जाऊँ, जो मुझे इनको चिल्लाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो जो मुझे जो करना है, जो सही है गलत है, उनके एक्शंस को जस्ट इग्नोर करे। और हमें क्या करना है, हमें मतलब ये समझ, ये क्लैरिटी रहनी चाहिए, है ना। व्यक्ति उस उनके ऊपर रिसर्च करने से हमारा तो कुछ होने वाला है नहीं, मिलने वाला है नहीं, तो उन ऐसे लोगों के ऊपर हम क्यों रिसर्च करें। हमें समझ में आ गया कि व्यक्ति ऐसा है तो अकॉर्डिंगली डील करना है। बस हमें ये समझना है कि व्यक्ति ऐसा क्यों है, इसका यही है कि वो इस जेल में है, इस भौतिक जगत में है, तो ऐसे ही लोग होंगे। तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है। तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस, है ना। एक्सेप्ट करना है कि लोग ऐसे रहेंगे, हमें डील करने में रखना है कि ठीक है, इसकी अपनी जो भी कंडीशनिंग है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कंडीशनिंग है, उसी के हिसाब से वो करेगा। हमारे लिए तो हर व्यक्ति बदलने वाला है नहीं। तो हमें समझ में आ गया कि ये व्यक्ति ऐसा है तो हमें वैसे ही डील करना चाहिए, है ना। और हमें कुछ इंटेंशनली ऐसा तो नहीं है, किसी को परेशान करने की आवश्यकता है या कोई ये है, बट अगर ऐसा लोग आ रहे हैं तो हम अकॉर्डिंगली डील करेंगे। जैसे आपने डांटा, ठीक किया, डांटना जरूरी है, और चला गया तो उसको फिर ये भी ठीक है कि आप बोलिए कि आपको चाहिए तो हम आप आके कैश लो, है ना। जो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे अंदर कोई व्यक्ति के लिए ग्रज नहीं रखना है, बट हाँ हमें डील करने तो है वो सही से आना चाहिए, है ना। पर ठीक है, कुछ समय के लिए था, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए, आप सबसे सीनियर हैं वहाँ पे या जो लीड कर रही थी, तो आपको है कि उसने ये करा। और जहां तक हो सकता है अगर आपको उसका कंप्लेन भी करना है तो वो भी करना चाहिए, है ना, किस तरीके से उसने करा है ना। बट हम पर्सनली कुछ ग्रज नहीं रखेंगे, क्योंकि उस आप उस पोजीशन पे थी तो उस पोजीशन के हिसाब से आपको एक्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन पर्सनल कोई ग्रज नहीं रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ही लोग मिलने ही वाले हैं, ऐसे रहेंगे ही। तो हमें हमें रेडी रहना है ना। अगर जैसे है ना वही कि शूज बाइट अस देन वी डू नॉट बाइट द शूज, तो हम उसको नहीं काटने, तो ऐसे लोग मिलेंगे हम, वैसे ही हम भी हो जाएंगे, तो फिर फायदा नहीं है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं, फिर बाकी चैंटिंग हम लोग आज हमारा कंटिन्यू आगे का करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आनंद कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।